हर कोई स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, पर बहुत कम लोग समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग सिर्फ मसल्स का गेम नहीं होता। रियल स्ट्रेंथ होती है कंट्रोल अपने गुस्से पर, अपने दिमाग पर, अपनी सिचुएशन पर। तुम चाहे क्लास में हो या अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में, अगर तुमने अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी और अपने फोकस पर कंट्रोल कर लिया तो तुम ऑलरेडी एक फाइटर हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी भी उतनी ही शार्प हो जितना तुम्हारा माइंड है, तो आज की वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 5 डेडली मार्शल आर्ट्स के बारे में, जो सिर्फ फाइट नहीं सिखाती, तुम्हें सोचने, रिएक्ट करने और सरवाइव करने का रियल तरीका सिखाती हैं। और लास्ट में मैं तुम्हें कुछ ऐसे सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी दिखाऊंगा जो रियल वर्ल्ड में सेकंड्स के अंदर काम खत्म कर सकती हैं। वीडियो स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की सबसे बेस्ट फाइट वीडियो भी हो सकती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, बॉक्सिंग, द साइंस ऑफ कंट्रोल। हर लड़ाई में सबसे पहला पंच सबसे स्ट्रॉन्ग पंच नहीं होता, बल्कि सबसे सही टाइम पर मारा गया पंच सबसे स्ट्रॉन्ग पंच होता है। और यही तुम्हें बॉक्सिंग सिखाती है, यानी कि कंट्रोल। बॉक्सिंग एक स्पोर्ट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। ये तुम्हें बताती है अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो चाहे तुम कितने भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, तुम कभी भी फाइट नहीं जीत सकते। जब बॉक्सर रिंग में उतरता है, उसके सामने सिर्फ एक इंसान नहीं होता, बल्कि उसका अपना ईगो, उसका गुस्सा और उसका अपना दर्द, सब कुछ एक साथ आते हैं। और हर पंच के साथ वो इन तीनों चीजों से भी लड़ाई करता है। बॉक्सिंग तुम्हें कंट्रोल सिखाती है, पर ये कंट्रोल आता है पेन से। हर ट्रेनिंग सेशन के बाद जब तुम्हारे नकल्स दर्द होंगे, जब तुम्हारी बॉडी थक कर गिरने लगेगी, तब भी तुम उठकर खड़े होगे, क्योंकि बॉक्सर के लिए पेन एक सिंगल वर्ड है, कोई रिमाइंडर नहीं है कि बस अब हो गया। एक बॉक्सर कभी अपनी लिमिट से नहीं लड़ता, वो अपने आप से लड़ाई करता है। हर बार जब उसका कोच चिल्लाता है गार्ड अप, वो सिर्फ पंचेस से नहीं बच रहा होता, वो अपने लाइफ के डिस्ट्रैक्शन से बच रहा होता है। बॉक्सिंग तुम्हें सिखाती है पेशेंस, क्योंकि हर मैच में अग्रेशन नहीं, काल्मनेस जीतती है। अगर तुम हर बार इम्पल्स में रिएक्ट करते हो तो तुम खुद अपने अपोनेंट के गेम में फंस जाते हो। पर जब तुम वेट करके सीख जाते हो, यानी कि ऑब्जर्व करने के बाद, तब तुम फाइटर से स्ट्रेटेजिस्ट बन जाते हो। सोचो जरा, मोहम्मद अली, माइक टायसन जैसे सबसे बड़े बॉक्सर, सबका स्टाइल अलग अलग था, पर सब में एक चीज कॉमन थी, जो थी डिसिप्लिन और टाइमिंग। उनके पंचेस सिर्फ अटैक नहीं थे, वो एक प्लान्ड रिस्पॉन्स थे, एक डिसीजन जिसमें उनका माइंड और बॉडी 100% काम करें। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद अली जब रिंग में आते थे तो वो सिर्फ फाइट नहीं करते थे, वो अपने अपोनेंट के रिथम को ब्रेक करते थे। यानी कि 1 सेकंड में 3 स्टेप आगे, 1 सेकंड में 3 स्टेप पीछे। वो खुद को प्रिडिक्ट ही नहीं करने देते थे। दैट्स व्हाट मेड हिम जीनियस, नॉट पावर बट कंट्रोल। और यही चीज तुम्हारी लाइफ में भी लागू होती है। जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करे या तुम्हारा कोई प्लान फेल हो जाए, तब तुम्हारा सबसे पहले रिएक्शन गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन होता है। पर अगर तुम बॉक्सर की तरह सोचोगे तो तुम समझोगे कि ये सब बस एक ट्रेनिंग सेशन है, लाइफ तुम्हारा टेस्ट ले रही है। तुम्हारा काम है बस गार्ड अप रखना, ऑब्जर्व करना और राइट टाइम पर काउंटर मारना। बॉक्सिंग तुम्हें ईगो तोड़ना सिखाती है। जब तुम पहली बार रिंग में जाते हो और तुम्हें कोई पंच लगता है, तब तुम्हें समझ में आता है कि रियलिटी कितनी अलग होती है प्रैक्टिस से। वो एक मोमेंट होता है जहाँ से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होती है, क्योंकि उस मोमेंट में तुम्हें ये समझ आ जाता है कि स्ट्रेंथ सिर्फ पावर नहीं है, स्ट्रेंथ होती है कंट्रोल प्लस कॉम्प्लेक्स मूव्स। और जब तुम ये दोनों चीजें बैलेंस कर लेते हो, तब तुम सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक डिसिप्लिन्ड ह्यूमन बन जाते हो। बॉक्सिंग तुम्हें एक और चीज सिखाती है, जो है डिस्टेंस। रिंग में हर फाइटर अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। अगर तुम अपोनेंट के बहुत ज्यादा करीब आ गए हो तो तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, और अगर बहुत दूर चले जाते हो तो तुम पैसिव हो जाते हो। जीत उन्हीं की होती है जो अपना परफेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करना सीखते हैं बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। यही कॉन्सेप्ट लाइफ में भी है। रिलेशनशिप हो, करियर हो या इमोशंस, सब में डिस्टेंस जरूरी है। ज्यादा रिएक्ट करना, ज्यादा अटेंशन देना या हर बात पर रिएक्ट कर देना, ये तुम्हारे फोकस तोड़ देता है। एक बॉक्सर अपना डिस्टेंस रखता है ताकि वो हर पंच को क्लियरली देख सके। तुम्हें भी लाइफ में अपना डिस्टेंस बना कर रखना है ताकि तुम हर प्रॉब्लम को कामली फेस कर सको। बॉक्सिंग तुम्हें सिखाती है कि अगर तुम कंट्रोल में हो तो कोई भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं तोड़ सकता। दैट इज द रियल पावर। लेकिन अगर बॉक्सिंग तुम्हें कंट्रोल और पेशेंस सिखाती है, तो अगला मार्शल आर्ट्स तुम्हें क्रिएटिविटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी सिखाती है, जहाँ तुम्हारा हर मूव एक डांस लगता है, पर उसके अंदर छुपा होता है एक स्ट्रॉन्ग पावर विद परफेक्ट बैलेंस। चैप्टर 2, मुई थाई। कहते हैं कि जब तुम मुआ थाई सीखते हो तो तुम अपनी बॉडी के हर पार्ट को एक वेपन बना लेते हो। फिस्ट, एल्बोज, नीज और किक्स, ये है द आर्ट ऑफ 8 लिम्स। एक मार्शल आर्ट्स जिसमें हर मूवमेंट का एक रिथम होता है, जैसे म्यूजिक की बीट्स होती हैं। पर ये रिथम काल नहीं होता, ये कंट्रोल्ड स्टॉर्म है जो कभी भी एक बेकाबू तूफान में बदल सकता है। मुई थाई एक ब्रूटल आर्ट है जिसमें हर किक, हर एल्बो और हर नी स्ट्राइक में एक रॉ अग्रेशन होता है। लेकिन ये अग्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, ये अग्रेशन डिसिप्लिन होता है।
और यही चीज मुई थाई को डेंजरस बनाती है। जब तुम ट्रेनिंग करते हो तुम्हारा कोच सिर्फ तुम्हें मारता नहीं है, वो तुम्हें सिखाता है कि कैसे पेन को टॉलरेट करना है, कैसे फाइट के बीच में भी काल्म रहना है। क्योंकि मुआ थाई में जब तुम एक किक खाते हो तब सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं माइंड भी शॉक में चला जाता है और उस मूवमेंट में डिसाइड होता है कि तुम एक फाइटर बनोगे या एक क्विटर। मुई थाई तुम्हें सिखाता है कि कैसे तुम अपने इमोशंस को वेपन में बदल सकते हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन सब एक फॉर्म में चैनल होता है, एक एक्सक्लूसिव फॉर्म में। लेकिन ये सब तब पॉसिबल है जब तुम्हारा कंट्रोल इंटैक्ट हो। जिस दिन तुम्हारा कंट्रोल चला गया तुम्हारा फाइटर भी चला जाता है। इसीलिए मुआ थाई फाइटर्स के लिए सबसे बड़ा मंत्र होता है बैलेंस एंड ब्रीथ। हर किक से पहले एक ब्रीथ, हर इम्पैक्ट के बाद एक पॉज और हर रिएक्शन से पहले 1 सेकंड का साइलेंस। यही होता है कंट्रोल का रिथम और यही होती है जीनियस का साइन। जब तुम किसी मुआ थाई फाइटर को देखते हो तो लगता है कि जैसे वो डांस कर रहा है, पर वो हर मूवमेंट में एक हिडन डेंजर मूव परफॉर्म कर रहा होता है। वो तुम्हें 1 सेकंड में कंफ्यूज कर सकता है और दूसरे सेकंड में नॉकआउट। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल वो वोकाओ बेंचमेक, आई थिंक मैं इनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये थाईलैंड के एक लेजेंड है। उनके किक्स लाइटनिंग फास्ट होते थे लेकिन उनका माइंड उससे भी ज्यादा फास्ट सोचता था। वो अपने अपोनेंट के मूव से पहले ही रिएक्ट कर लेते थे क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टिंक्ट को इतना ट्रेन किया था। यही मुए थाई की रियल पावर है, इंस्टिंक्ट इंटेलिजेंस। तुम्हारे माइंड से पहले ही तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करे। यही होता है फाइटर्स फ्लो स्टेट और यही मुआ थाई तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सोचो जरा, एक स्किल अगर लाइफ में यूज कर लो तो तुम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काल्म रह सकते हो। तुम्हारा बॉस चिल्लाए, तुम्हारे टीचर प्रेशर डाले या कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हारा रिएक्शन काल्म और स्मार्ट होगा, इम्पल्सिव नहीं। दैट्स व्हाई मुआ थाई इज नॉट जस्ट अ फाइट आर्ट, इट्स अ कंट्रोल सिस्टम फॉर एवरीवन। मुआ थाई तुम्हें अपने लिमिट्स तोड़ना सिखाता है। इसकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि हर दिन तुम्हारी बॉडी छोटी छोटी इंजरीज से भर जाती है, लेकिन हर मॉर्निंग तुम फिर उठते हो क्योंकि तुम्हें समझ आ गया होता है कि पेन का मतलब वीकनेस नहीं है, पेन का मतलब होता है प्रोग्रेस। तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी गाइड बनता है। जब तुम्हें लगता है कि अब बस, तब तुम्हें अपने अंदर से एक वॉइस आती है, बस एक किक और। वो वॉइस ही तुम्हें रियल फाइटर बनाती है। मुआ थाई का सबसे बड़ा लेसन सबसे ज्यादा सिंपल है। अगर तुम दर्द में भी खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो लाइफ की किसी भी सिचुएशन तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि रियल पावर वो नहीं होती है जो दिखाई देती है, रियल पावर वो होती है जो कंट्रोल में रहे। और मुआ थाई तुम्हें यही सिखाएगा, कंट्रोल इज द रियल जीनियस। लेकिन हर फाइट सिर्फ कंट्रोल और एग्रेशन का गेम नहीं होता, कुछ फाइट सिर्फ माइंड से भी जीती जा सकती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी मार्शल आर्ट्स की जिसमें तुम्हारी बॉडी काम रहती है पर तुम्हारा अपोनेंट अपने ही मूव्स में फंस जाता है। चैप्टर 3 ताइक्वांडो। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले प्लीज यार बस 1 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एनिमे क्लिप्स वाली वीडियो पर काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं एनिमे क्लिप्स को विदाउट कॉपीराइट यूज करता हूँ। तो इस टॉपिक के लिए मैं कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ जो ऑब्वियसली बिल्कुल फ्री होगा, बट वो वीडियो मैं इस चैनल पर तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीश का चैनल है। तो उसके लिए मैंने एक सेकंड चैनल बनाया है जिसका नाम है रिफाइंड वाईटी और इसकी लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसीलिए जल्दी से जाओ और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उसी चैनल पर ये वीडियो आने वाली है। ये कंप्लीट कोर्स होगी जो लगभग 20 से 30 मिनट लंबा होगा और जैसे ही वो वीडियो लॉन्च होगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बाकी कुछ वीडियो से मेरे चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, मतलब व्यूज बिल्कुल ना के बराबर ही आ रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बस एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हो सके तो हाइप भी कर देना, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो इससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार, बिकॉज हमारे 100 के जल्दी ही होने वाले हैं। तो चलो वीडियो आगे कंटिन्यू करें। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स देखने में एलिगेंट लगती है पर उसके पीछे एक ब्रूटल लॉजिक छिपा होता है जो है स्पीड प्लस रेंज। ये आर्ट तुम्हें सिखाती है कि कैसे डिस्टेंस को वेपन बनाया जा सकता है। ताइक्वांडो में किक्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हाई होती हैं, स्पिन्स, जंप किक्स, लाइटिंग फास्ट फ्रंट किक्स। ये मूव स्लोली लग सकते हैं पर जो चीज रियल वैल्यू देती है वो है टाइमिंग और प्रेजेंस। अगर तुम फास्ट हो लेकिन एक्यूरेट नहीं तो तुम सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ताइक्वांडो तुम्हें सिखाता है कि स्पीड को शार्प बनाना, हर किक का एक पर्पस होना चाहिए और हर जंप का एक रीजन। इसका सबसे बड़ा लेसन है रेंज मैनेजमेंट। तुम अपने अपोनेंट को डिस्टेंस से कंट्रोल करते हो, नियर होने पर तुम डिफेंड कर सकते हो, दूर रहकर तुम अटैक को सेटअप कर सकते हो। रेंज की मास्टरी तुम्हें सेफ भी रखता है और पावरफुल भी बनाता है। ताइक्वांडो में तुम्हारी बॉडी एक एरो बन जाता है, एक स्ट्रेट फास्ट एंड शार्प स्ट्राइक।
पर उसके पीछे तुम्हारा माइंड भी इक्वली शार्प होना चाहिए। जब तुम क्लासरूम में बोर्ड पे हो, जब तुम्हारा अटेंशन स्ट्रेचर होता है, तब तुम अपने फोकस का रेंज सेट कर सकते हो। छोटे सेशंस, टाइट गोल्स और स्पीड प्रेजेंस, यही ताइक्वांडो का लॉजिक है। मतलब शॉर्ट एक्सक्लूसिव एक्शंस विद क्लियर एम। ताइक्वांडो तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है और इसकी रेपुटेशन से परफेक्शन आती है। तुम एक किक को बार बार करते हो, फिर इसको थोड़ा फास्ट करते हो और फिर इसको सिचुएशन के हिसाब से अल्टर करते हो। यही ट्रेनिंग तुम्हें लाइफ में भी हेल्प करती है। ताइक्वांडो का एक इंसाइट है, प्रेजेंटेशन मैटर्स। लोग अक्सर जज करते हैं तुम्हारे स्टाइल से। अगर तुम कॉन्फिडेंस और कंपोज्ड दिखोगे तो तुम्हारा अपोनेंट कंफ्यूज हो सकता है, बट कॉन्फिडेंस कभी भी अकेले फाइट नहीं जीतता, पर वो पहला ऐसा साइकोलॉजिकल एज देता है जिससे तुम्हारे अपोनेंट को तुमसे थोड़ा डर लगे। जब तुम स्टेज पे जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो या किसी टफ सिचुएशन में, तो एक ताइक्वांडो लाइक पोस्चर रखना, यानी कि टॉल, कंपोज्ड और रेडी टू स्ट्राइक विद लॉजिक, ये तुम्हारा प्रेजेंस बढ़ाता है। ताइक्वांडो तुम्हें स्पीड और एलिजेंस दोनों सिखाता है, पर सबसे बड़ा लेसन यही है कि यूज योर डिस्टेंस देन यूज योर स्पीड। जब तुम ये कॉम्बो सीख जाओगे तो तुम्हारा रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा और तुम डिसीजंस फास्टर और बेटर लोगे। ताइक्वांडो तुम्हें रेंज और स्पीड देता है, बॉक्सिंग तुम्हें कंट्रोल देता है और मुई थाई तुम्हें पावर देता है। अब हम एक ऐसी मार्शल आर्ट पे जाने वाले हैं जो बिल्कुल अपोजिट है पर इक्वली डेडली, यानी कि आकिडो। चैप्टर 4 आकिडो, द पावर ऑफ रीडायरेक्शन। आकिडो में तुम डायरेक्ट फोर्स का जवाब फोर्स से नहीं देते, तुम अपोनेंट की एनर्जी को लेते हो और उसे वेपन की तरह यूज करते हो। ये आर्ट तुम्हें सिखाती है फाइट विदाउट फाइटिंग। आकिडो की साइकोलॉजी सिंपल और डीप है। जब कोई तुम पे एक साथ फोर्स लगाए तो आकिडो कहता है मीट द फोर्स, ब्लेंड विद इट एंड रीडायरेक्ट। इसमें कोई ब्रूटल एग्रेशन का डिस्प्ले नहीं होता, पर जो टेक्निक्स होती है वो एलिगेंट और हाई लेवल पर एफिशिएंट होती है। आकिडो में तुम्हारा मोशन सर्कुलर होता है, स्ट्रेट लाइन से बचना और अपोनेंट को अपने ही मोमेंटम में फंसा देना। साथ ही ये सर्कुलर लॉजिक तुम्हारी लाइफ में भी काम आता है। आकिडो का सबसे बड़ा लेसन है यूज योर अपोनेंट्स पावर अगेंस्ट देम। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है या चिढ़ाता है तो डायरेक्टली रिएक्ट करने की सिचुएशन बढ़ जाती है, पर अगर तुम उस एनर्जी को रीडायरेक्ट कर दो तो सिचुएशन खुद ही डिसॉल्व हो जाती है। मतलब उसे इग्नोर करना। सोचो जरा, क्लास में कोई तुम्हें एम्ब्रेस कर रहा हो, अगर तुम शोर मचाओगे तो तुम प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ाओगे, पर उसकी एनर्जी को उसके एक्शंस तक लिमिटेड रख दोगे तो तुम अपनी डिग्निटी भी बढ़ा लोगे और अननेसेसरी चीजों से भी बच जाओगे। आकिडो तुम्हें बैलेंस सिखाता है, फिजिकल और मेंटल दोनों। इसकी टेक्निक्स में तुम अपोनेंट के जॉइंट्स, एंगल्स और मोमेंटम को एक्सप्लॉइट करते हो, पर उसके पीछे तुम्हारा मेंटल क्लियरिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुम पैनिक में हो तो तुम आकिडो नहीं कर पाओगे। इसके लिए कामनेस रिक्वायर्ड है और इसे सीखना भी काफी ज्यादा हार्ड है। इसमें ब्रीथिंग कंट्रोल करना रिक्वायर्ड होता है और अवेयरनेस भी। आकिडो में एक और चीज सिखाई जाती है जो है नॉन रेजिस्टेंस। कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है नो रिएक्शन, मतलब बाय नॉन इंगेजिंग तुम अपने अपोनेंट का एग्रेशन खुद ही डिफ्लेक्ट कर देते हो। ये कोई कमी नहीं है, ये तो एक स्ट्रेंथ है। जो लोग हर चीज में रिएक्ट करते हैं वो अपनी एनर्जी बस वेस्ट करते हैं। आकिडो तुम्हें सिखाता है कंसर्व एनर्जी, रीडायरेक्ट एनर्जी एंड न्यूट्रलाइज थ्रेट। आकिडो का प्रैक्टिकल वैल्यू सेल्फ डिफेंस में हाई होता है, स्पेशली जब अपोनेंट बड़ा हो या जब तुम मल्टीपल अटैकर्स के साथ फाइट कर रहे हो। थ्रो, जॉइंट लॉक्स, रीडायरेक्शंस, ये मूव्स तुम्हें सेकंड्स में सिचुएशन कंट्रोल करना सिखाते हैं। लेकिन सबसे वैल्यूएबल चीज, आकिडो तुम्हें एक माइंडसेट देता है, एक माइंडसेट जो कहता है कि यू डोंट हैव टू फाइट एवरी बैटल, यूज इंटेलिजेंस नॉट ओनली स्ट्रेंथ। आकिडो का लेसन लाइफ में भी सबसे ज्यादा काम आता है, जो है एनर्जी मैनेजमेंट। हर सिचुएशन में फाइट करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रीडायरेक्ट करना और सिचुएशन को फ्लो में छोड़ देना ज्यादा पावरफुल होता है। जब तुम एग्जाम्स के स्ट्रेस को आकिडो स्टाइल में अप्रोच करोगे, यानी कि एक्सेप्ट द स्ट्रेस, एडजस्ट द स्ट्रेटेजी एंड रीडायरेक्ट फोर्स, तो तुम बर्नआउट से भी बच जाओगे और एफिशिएंट रिजल्ट भी पाओगे। तो अब तुम्हारे पास अलग टूल्स हैं, बॉक्सिंग की टाइमिंग और कंट्रोल, मुई थाई की मास्टरी, ताइक्वांडो की स्पीड और रेंज और आकिडो की रीडायरेक्शन और कामनेस। तो अब टाइम आ चुका है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट्स कवर करने का। चैप्टर 5 MMA, द आर्ट ऑफ कंट्रोल चॉइस। MMA का फुल फॉर्म होता है मिक्स मार्शल आर्ट्स। सोचो जरा, एक रिंग के अंदर दो फाइटर्स खड़े हैं, एक का बैकग्राउंड बॉक्सिंग का है, दूसरे का रेसलिंग का। दोनों के गोल सिंपल है, डोमिनेट और गेट डोमिनेटेड। लेकिन MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स सिर्फ फाइट नहीं है, ये एक सिस्टम है जहाँ हर स्टाइल, हर मूव्स और हर डिसीजन मैटर करता है। MMA दुनिया का सबसे कंप्लीट कॉम्बैट स्पोर्ट माना जाता है। यहाँ तुम्हें सिर्फ पंच या किक्स नहीं बल्कि हर एक चीज का यूज करना पड़ता है, बिकॉज एक गलत मूव और तुम आउट। इस आर्ट का ब्यूटी ये है कि तुम ईगो को तोड़ते हो और साथ ही ये तुम्हें अलग अलग चीजों को अडेप्ट करना सिखाता है, चाहे तुम स्ट्राइकर हो या ग्रैपर। MMA तुम्हें बैलेंस देता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइटिंग अदर्स, इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ विद बिगिंस। आज के टाइम में UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA को एक लेवल ऊपर ले गया है। वहाँ फाइटर सिर्फ बॉडी से नहीं माइंड से भी लड़ाई करते हैं। उनका डिसिप्लिन, उनका डेली रूटीन एक मशीन जैसा होता
है। डाइट से लेकर स्लीप तक सब कुछ कैलकुलेटेड। एक फाइटर का बॉडी उसका वेपन होता है और उसका माइंड एक साइलेंट स्ट्रेटेजिस्ट। एमएमए तुम्हें ये सिखाता है कि लाइफ एक केज फाइट है। तुम्हें हर एंगल से अटैक मिलता है और साथ ही तुम्हें हर एंगल में अटैक करना पड़ता है, इमोशनल, फाइनेंशियल और मेंटल। लेकिन अगर तुम ट्रेन हो और सब कुछ अडेप्ट कर सकते हो तो कोई भी पंच या कोई भी सिचुएशन तुम्हें तोड़ नहीं सकती। बस इमेजिन करो कि जब एक फाइटर रिंग में गिरता है तो वो बस उठता नहीं है, वो अपना गेम रीडायरेक्ट करता है। वो अपनी हार से सीखता है और वही माइंडसेट तुम्हारी लाइफ को भी अनस्टॉपेबल बना सकता है। जैसे एक एमएमए फाइटर हर स्ट्राइक से सीखता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने हर फेलियर से सीखना होगा। बिकॉज एमएमए सिर्फ पावर नहीं सिखाता, ये तुम्हें कंट्रोल अंडर प्रेशर भी सिखाता है। एमएमए का असली लेसन सिंपल है, यू डोंट फाइट टू डिस्ट्रॉय समवन, यू फाइट टू डिस्कवर हु यू आर। अब अगर तुम्हारा गोल स्ट्रॉन्ग बॉडी से ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग माइंड बनाना है तो एमएमए तुम्हारा नेक्स्ट टीचर हो सकता है। अब एक इम्पोर्टेंट फेज शुरू होने वाला है, रियल सेल्फ डिफेंस। ये वो पार्ट है जहाँ हम फाइट जीतने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस के लिए और बचकर निकलने के लिए सीखेंगे। इसका हर मूव सिंपल होगा पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल, जो सेकंड्स में काम खत्म कर सकता है। इसीलिए आप वीडियो ध्यान से देखना। मूव नंबर 1, पाम हील स्ट्राइक। सोचो जरा, अगर अटैकर तुम्हारे बहुत ज्यादा पास आ चुका है और तुम अपने फिस्ट को यूज नहीं करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे नेल्स या हाथ में चोट लगी है, तो ये मूव तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आ सकता है। तुम अपने पैर को शोल्डर ब्रेड पर रखते हो, डोमिनेंट फुट को थोड़ा पीछे, एक बैलेंस स्टैंस के साथ तुम अपने हाथ हल्के से ऊपर उठाते हो और एक गार्ड बनाते हो, चिन प्रोटेक्ट करते हुए। जब अटैकर क्लोज आ जाए तो हिप्स से पूरा रोटेट करो, वेट पीछे से आगे शिफ्ट करो और हील्स ऑफ पाम्स को सीधा अटैकर की नोज, ब्रिज या चिन पे ब्लास्ट करो, मतलब स्ट्राइक करो। एम थोड़ा अपवर्ड या बैकवर्ड हो सकता है। स्ट्राइक के बाद तुरंत एक स्टेप पीछे लो और डिस्टेंस मेंटेन करो, फिर भाग जाओ या किसी को हेल्प के लिए बुलाओ। ये मूव इसीलिए वर्क करता है क्योंकि पाम का हार्ड सरफेस ब्रीथिंग और बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। शॉर्ट रेंज में पावरफुल है और तुम्हारे हाथ को इंजरी से भी बचा सकता है। ध्यान रखना, अगर सिर्फ तुम आर्म से मारोगे तो पावर नहीं आएगी, इसीलिए अपने हिप्स को रोटेट करो और डिले मत करो क्योंकि टाइमिंग ही सब कुछ है। मूव नंबर 2, थम्स टू आईज। सोचो अटैकर ने तुम्हें ग्रैब कर लिया है, ब्रिस्ट ग्रैब या बियर हब, और तुम्हें कुछ सेकंड चाहिए निकलने के लिए, तो तुम पहले अपने हिप्स को नीचे ले जाओ, सेंटर ग्रेविटी लो होनी चाहिए। साथ ही फ्री हैंड को टेंस मत रखो पर थंब स्लाइटली बेंड रखते हुए रेडी हो जाओ। फिर एकदम तेजी से दोनों थंब से अटैकर की दोनों आंखों की तरफ छोटे शार्प जैब्स मारो, मकसद बस उसकी आंख में थोड़ा सा लगना चाहिए। उसके बाद तुरंत रिटर्न करो और भाग जाओ। ये काम करता है क्योंकि आंखों पर रिफ्लेक्सिव से अटैक करना, इससे अपोनेंट का फोकस काफी हद तक लूज हो जाता है। गलतियाँ, स्लो अप्रोच मत करना, फास्ट प्रिसाइज जैब चाहिए और अननेसेसरी या ज्यादा फोर्स से लीगल रिस्क हो सकता है, इसीलिए आराम से करना। और मैं चाहता हूँ कि तुम बस इसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ही यूज करो। मूव नंबर 3, ग्रोइंग नी। ये अटैक जब काम आता है जब अटैकर तुम्हें फ्रंटेबल ग्रैब करे, आर्म्स को या किसी और चीज को, तो उससे बचने के लिए तुम्हें क्विक वन शॉट चाहिए ताकि तुम वहाँ से एस्केप कर सको। तो इसके लिए तुम थोड़ा डिस्टेंस क्लोज करो ताकि नी पाथ सीधा हो। पहले एक पाम से अटैकर की चेस्ट पर हल्का पुश करो ताकि थोड़ा एंगल बन जाए, फिर अपने हिप्स से फुल ड्राइव करके नी को सीधा ग्रोइन पे स्नैप करो। हिप थ्रस्ट प्लस नी स्टैप कॉम्बिनेशन, इससे इम्पैक्ट काफी ज्यादा तगड़ा होगा। फिर उसके बाद टर्न करो और भाग जाओ। ग्रोइन हिट से अटैकर ब्रेथ लूज करेगा जिससे उसका फोकस लूज होगा फाइट्स के ऊपर से, और ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट विंडो बन जाएगी। गलतियाँ, मोशन को ज्यादा मत करो वरना अपोनेंट ब्लॉक कर देगा। पावर के लिए सिर्फ फ्लेक्स नहीं, हिप थ्रेट भी जरूरी है, और मारने के बाद एस्केप करना मत भूलना। मूव नंबर 4, एल्बो बैकवर्ड। सोचो अटैकर तुम्हें पीछे से पकड़ रहा है, नेक या शोल्डर से क्लेंच। सबसे पहले अपने चीन को टक करो और हाथ से नेक को प्रोटेक्ट करो, फिर रोटेट करके थोड़ा स्पेस मेंटेन करो एंड फिर नियर एल्बो से पीछे से ड्राइव करो टारगेट के फेस, टेम्पल या जॉ पर। इसे रोटेशन के साथ स्ट्राइक करो। एल्बो शॉर्ट रेंज वेपन है और बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, ये अटैकर को फॉरवर्ड या प्रेशर में डाल देगी। स्ट्राइक के बाद तुरंत स्टेप डाउन करो और एस्केप करो। गलतियाँ, एल्बो को ज्यादा वाइड मत रखना, और हाँ, अपना हेड भी प्रोटेक्ट करना मत भूलना। तो बस भाई, ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो बस एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, हाइप करना मत भूलना। यू नो मेरा चैनल तो काफी ज्यादा डाउन है ही, अगर आप इसे हाइप कर दोगे तो इससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज हमारे 100 की जल्दी ही कंप्लीट होने वाले हैं। एंड मैं आप लोगों से इस वीडियो में मिलता हूँ।